बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा ये वीडियो लेट हो गई है, बट लेट होने के साथ साथ कुछ अपडेट भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और पाकिस्तान टीम जब 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच के ऊपर एक लो स्कोरिंग मैच में भारत के खिलाफ नाकामी से दो चार हुई, तो मैच के बाद जब पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा तो मीडिया में ये खबरें मंजर आम पर आई कि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ये कहते हैं कि बहुत बदलाव की ज़रूरत है, बहुत मसाइल हैं और इस टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। और 1 महीना हो चुका है इस बात को और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि सर्जरी का आगाज़ क्रिकेट बोर्ड की सतह पर हो चुका है। और इस तनाजुर में सिलेक्शन कमेटी के ताकतवर तरीन रुकन समझे जाने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में लेजेंड लीग खेलने में मसरूफ़ है अंडर द कैप्टनसी यूनुस खान, उनकी और टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी हो गई है। सुबुकदोश कर दिया गया है दोनों को। और ये ठीक अगले दिन हुआ उस वक्त जब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी के साथ जो है वो साबिक क्रिकेटर्स ने, जिनकी तादाद लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा थी, उन्होंने लाहौर के एक मुकामी होटल में एक ब्रीफिंग के बाद उनसे मुलाकात की और इन क्रिकेटर्स ने अपनी तजावीज़ क्रिकेट बोर्ड की सतह पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को दी। इससे पहले एक प्रेजेंटेशन उनको दी गई जिसमें बताया गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को किस तरह बेहतर किया जा रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह काम किया जा रहा है और पाथवे क्या होगा। इस मुलाकात में बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स मौजूद थे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, जिन्होंने 1977-78 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली के मैदान पर भारत के खिलाफ एक इनिंग में 8 विकेट की परफॉर्मेंस दी थी। 1987 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतह के हीरो इकबाल कासिम मौजूद थे। कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन हारून रशीद मौजूद थे। टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी थे। कौमी टीम के साबिक कप्तान सलमान बट इस मीटिंग में मौजूद थे और बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इस मीटिंग का पार्ट थे। उनको बताया गया कि क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। इन लोगों ने अपनी तजावीज़ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी को दी और उसके बाद जिसने मुंह उतनी बातें, अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, बट क्रिकेट बोर्ड की सतह पर इन क्रिकेटर्स को बुलाकर अगर मैं ये कहूँ कि क्या अच्छा काम किया गया तो इसका सीधा जवाब ये होगा कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट इन क्रिकेटर्स की वजह से, चाहे वो मौजूदा क्रिकेटर्स हों चाहे साबिक क्रिकेटर्स हों, दुनिया भर में ऐसा ही होता है और ये मामला जो है वो ऐसे ही चलना चाहिए और इन क्रिकेटर्स को बुलाना चाहिए, उनकी तजावीज़ लेना चाहिए। अब क्रिकेट बोर्ड की सवाबदीद है कि वो इन तजावीज़ को किस हद तक इम्प्लीमेंट करता है, बट टेबल के दोनों अतराफ जो है वो टॉक होनी चाहिए और अच्छे अंदाज में गुफ्तगू होनी चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, सजेशंस जो हैं वो दोनों तरफ से उसका तबादला ख्याल होना चाहिए। बट जो क्रिकेट बोर्ड की सतह पर सर्जरी के हवाले से सिचुएशन है तो बड़ा काम तो हुआ है। वर्ल्ड कप T20 में टीम पाकिस्तान की नाकामी के बाद कहा यह जा रहा है कि जनाब सिलेक्शन के मामला में रज़ाक और वहाब रियाज जो थे उन्होंने कुछ अपनी मनमानी की और उन्होंने जो है वो अपनी मर्ज़ी से टीम के इंतखाब में जो है वो अपना किरदार अदा किया। अगरचे वहाब रियाज हों या अब्दुल रज़ाक हों, दोनों ने खुलकर इस बात का जो है वो खुलासा किया है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें उनके अलावा और 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ की शक्ल में मौजूद थे और फिर एक बोर्ड के रुकन मौजूद थे, फिर कप्तान और कोच का भी उसमें वोट था। तो वहाब रियाज तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ मैं कर रहा था और बाकी कुछ नहीं हो रहा था। अभी ये सारा मामला सेटल डाउन हुआ नहीं था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस बात की तस्दीक हो गई। फिर टीम के मैनेजर मंसूर राना जो माजी में भी पाकिस्तान टीम के साथ काम करते रहे हैं, फिर उनकी भी छुट्टी का परवाना जारी हो गया। हालांकि मंसूर राना टीम के मैनेजर थे और सीनियर मैनेजर की जो जिम्मेदारी थी वो वहाब रियाज साहब अदा कर रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि जी वो ऑल इन ऑल हैं क्रिकेट बोर्ड में। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है उनका बड़ा एतमाद है वहाब रियाज के ऊपर, लेकिन उनकी विकेट गिरने के बाद एक आम तासुर यही है कि चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी जिस तरह उन्होंने आते ही कहा था कि जनाब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ज़रा डिफरेंट तबीयत का आदमी हूँ और मुझे अगर लगा कि जनाब कहीं कुछ गलत हो रहा है तो फिर मैं एक्शन लेने से घबराऊँगा नहीं।
तो उन्होंने सबसे पहले अपने करीबी समझे जाने वाले, और एक आम तासुर यही था कि वहाब रियाज और उनके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने सबसे पहले वहाब रियाज को जो है वो थैंक यू वेरी मच कहकर बाकी लोगों को कोई पैगाम दिया है, बाकी लोगों को क्या उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जी मेरे करीब कोई नहीं है और मैं फैसला जो है वो उसूलों की बुनियाद पर करूँगा, मैं मेरिट की बुनियाद पर करूँगा। और टीम के मैनेजर मंसूर राना की थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट अंपायर शकूर राना मरहूम के फर्जंद हैं, इस दौरे में जो पाकिस्तान टीम ने किया, इंग्लैंड का, आयरलैंड का, दैन फिर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आई, पाकिस्तान टीम के डिसिप्लिन के हवाले से, पाकिस्तान टीम के कर्फ्यू टाइम के हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो मीडिया की जीनत बनी और कहा गया कि जनाब कोई कर्फ्यू टाइम नहीं था टीम का, कोई डिसिप्लिन दिखाई नहीं दे रहा था और डिसिप्लिन को कायम करने में जो है वो मंसूर राना साहब जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, इसलिए उनको थैंक यू वेरी मच कह दिया गया है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक और खबर सामने आई और वो खबर ये थी कि जी इंग्लैंड में जब पाकिस्तान 4 T20 मैच खेलने के लिए गया, जहां 2 T20 मैच जो है वो बारिश की वजह से मुकम्मल हो नहीं पाए, तो उन T20 मैचों के दौरान नेट पर बॉलिंग करते हुए शाहीन शाह अफरीदी, जिनको ठीक वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से अलहदा किया गया था, जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शाहिद खान अफरीदी के दामाद हैं, उनकी और मोहम्मद यूसुफ जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों पर टीम के बैटिंग कोच थे, नेट के ऊपर जो है वो तूतू में तल्ख कलामी हुई और ठीक ठाक हुई। और अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब टीम मैनेजमेंट ने इस सारे वाक़े को इसलिए रिपोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया, शामिल नहीं किया जो चेयरमैन को भेजी गई रिपोर्ट मैनेजर की तरफ से, क्योंकि वो मामला दोनों पार्टियों के दरमियान जो है वो अफाम तफहीम के साथ हल हो गया था, माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी टीम ग्रुप बंदी का शिकार है, कहा यह जा रहा है कि जनाब टीम में 2 से 3 ग्रुप हैं और वो भी वर्ल्ड कप में नाकामी का एक बड़ा शाखसाना है। तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी की इस स्टोरी का सामने आना, और अब ये खबर आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शायद बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आपको एक्शन में दिखाई ना दें। तो ये सीरीज़ ऑफ एपिसोड वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, मंसूर राना का सुबुकदोश होना, फिर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के हवाले से स्टोरी का मंजर आम पर आना, फॉर्मर क्रिकेटर्स का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ मुलाकात करना, क्रिकेट बोर्ड की सतह पर कुछ हलचल होना, और अब और क्या होने जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो ये मैं कहूँ कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, तो शायद ये कहना कब वक्त होगा। पाकिस्तान की खवातीन टीम टेक ऑफ करने लगी है जनाब अंडर द कोचिंग मोहम्मद वसीम, जो माजी में चीफ सेलेक्टर रहे हैं एशिया कप खेलने के लिए, और पाकिस्तान शाहीन्स जो हैं वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का अगला असाइनमेंट जो है वो रेड बॉल टीम का है। होम ग्राउंड पर हमने बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच खेलना है। जेसन गिलेस्पी की गैरी कर्स्टन के साथ, अजहर महमूद के हमरा चेयरमैन पीसीबी के साथ मुलाकात हुई है, और गैरी कर्स्टन हो गए, जेसन गिलेस्पी हो गए। कहा जा रहा है कि उनको क्रिकेट बोर्ड की सतह पर थम्स अप किया गया है, उनको कहा गया है कि जनाब आपके लिए फ्री हैंड है, आप इस टीम को बेहतर बनाने के लिए जो सोच रहे हैं उस सोच के ऊपर अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। आपकी मनसूबाबंदी के लिए हमारा मुकम्मल ताउन आपको हासिल रहेगा। लेकिन वर्ल्ड कप 2024 की नाकामी के बाद जिस सर्जरी की चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की सतह पर, सिलेक्शन कमेटी की सतह पर जो स्टेप्स हैं, डिसीजंस हैं, वो तो सामने आए हैं, बट ऑन द अदर साइड क्या टीम में तब्दीली होगी, क्या टीम में बदलाव आएगा, क्या क्रिकेट बोर्ड जिसने चंद दिन पहले कुछ खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग खेलने के लिए NOC का परवाना जारी किया, क्या क्रिकेट बोर्ड का अगला स्टेप जो है वो अब वो जो ग्रुपिंग की आवाज़ें आ रही थी कि टीम में 2 से 3 ग्रुप हैं, अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस हवाले से कोई एक्शन लेंगे? तो उसका जवाब बहुत सीधा सा है कि शायद वो इस वक्त आपको दिखाई ना दे, क्योंकि अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आना है 2024 जुलाई से 2025 जून तक का ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा। माजी में भी हमने देखा है कि थोड़ा डिले हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस बार भी शायद डिले होगा। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा, खिलाड़ियों की प्रमोशन के साथ, डिमोशन के साथ, कि क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है,
क्रिकेट बोर्ड ने इस ग्रुपिंग के हवाले से, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से क्या कुछ जहन बनाया है अगले 12 महीनों के हवाले से। और जब टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट होगा और जब टेस्ट टीम अंडर द कैप्टनसी शान मसूद खेलेगी तो आपको विजन थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा कि क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों के हवाले से अब क्या हिकमत अमली बना रहा है। और जो सर्जरी की बात थी वो शायद आपको इस वक्त सरफेस पर दिखाई ना दे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्रिकेट बोर्ड पीनलाइज तो करेगा नहीं, किसी को पाबंदी का शिकार तो करेगा नहीं, जिस तरह माजी में हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम 2010 में टेस्ट वनडे और T20 सीरीज हार कर आए तो उस वक्त के चेयरमैन एजाज भट्ट मरहूम ने जो है वो एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने बहुत सारे खिलाड़ियों को सजाएं दे दी, बहुत सारे खिलाड़ियों को ताहयात सजा दे दी। बाद में कुछ नहीं हुआ, बाद में वो सारे फैसले जो है वो रिवर्स हो गए। खुद क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे। तो ये जो खिलाड़ियों के खिलाफ सर्जरी का मामला है ये आपको आगे आने वाले दिनों में बोर्ड के फैसलों से इस बात का अंदाजा होगा। तो आई थिंक इस वीडियो में हमने बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा। आप तमाम लोगों की आरा का बहुत शुक्रिया जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तहे दिल से मैं उसका मशकूर हूँ। फिलहाल सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहता है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।